हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंट्स एंड पावर। 13.2 एक्सरसाइज कर रहे थे और हमने डिस्कस किए थे सम जो लॉज थे एक्सपोनेंट्स के, जिसमें पहला था मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो जो बेस सेम, देखिए बेस सेम है तो जो पावर्स होती हैं वो एडअप कर दी जाती हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको कि अगर बेस सेम हो और डिवीज़न हो रही हो तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट करने का तरीका m-n करेंगे। तीसरा मैंने आपको बताया था कि यदि किसी एक के ऊपर फिर से पावर है तो हम पावर्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तीसरा ये बताया था मैंने आपको। और चौथा मैंने आपको बताया था कि यदि दो हमारे पास नंबर्स हों और उन दोनों की कॉमन पावर हो, जैसे a रेज़ पावर m डिवाइडेड बाई b रेज़ पावर m है, तो इसको हम लिख देंगे a बाई b रेज़ पावर m। पांचवा मैंने आपको एक और बताया था कि किसी भी शक्ति की जीरो पावर हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होती है। तो एक ये बताया था मैंने आपको। एक नियम आपको मैं आज और जोड़ रहा हूँ जो आपके काम आएगा। तो वो नियम क्या है? वो नियम ये है कि यदि किसी की घात माइनस में हो, जैसे ये लिखा है a रेज़ पावर माइनस m, तो इसको हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय a रेज़ पावर m, ठीक है। या हमारे पास कोई संख्या है, जैसे लिखा है 2 की शक्ति -4, तो इसका मतलब होता है 1/2 की शक्ति 4, ठीक है। यदि हमारे पास इस तरह से कोई नंबर है, उसकी पावर जो है 1/a की शक्ति -m है, तो ये असलियत में ये a रेज़ पावर m के बराबर होता है। तो इनको थोड़ा-सा आपने, इन दोनों को भी आपने नोटिस कर लेना है। तो अब चलते हैं हम लोग 13.2 एक्सरसाइज के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके ऊपर चलते हैं पास। और बोला है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने सिंप्लीफाई करने हैं, जो डिफरेंट रूल्स हैं इसके एक्सपोनेंट्स के, वो लगाने हैं आपने। एंड ओनली आफ्टर दैट आपको जो है वो राइट आंसर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज़ पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ पावर 3 और इसको मल्टीप्लाई किया गया है 3 रेज़ पावर 4 और मल्टीप्लाई किया गया है 4 से, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 32। बोला है इसको आप सरल भी करिए और घातांकीय रूप में भी व्यक्त करिए। तो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले 2 रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 32। सबसे पहले बेटा इन क्वेश्चंस में आपके पास जो कुछ भी दिया हो उसमें आपने जो भी आपके पास संख्याएं दी हो उनको आपने घातांकीय रूप में लिखना है अभाज्य गुणनखंडों का इस्तेमाल करके। तो देखिए इसमें तो सिंपल ही है, 2 की शक्ति 3, 3 की शक्ति 4 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की शक्ति 2 में, ठीक है, बटा 3 गुणा 32। 32 को 32 के गुणनखंड देखिए आप, तो 32 के गुणनखंड 2 से आए 16, 2 से आए 8, 2 से आए 4, 2 से आए 2, तो आप पाएंगे कि 32 असलियत में 1 2 3 4 5, 2 की शक्ति 5 के रूप में होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है अगले स्टेप में कि जो एक जैसे घात वाले उनको इकट्ठा करना है। तो 2 की शक्ति 3 गुणा 2 की शक्ति 2 गुणा 3 की शक्ति 4 बटा 2 की शक्ति 5 बटा 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे अब रूलों का इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या है? अगर गुणा हो रही हो और आधार समान हो तो शक्तियां क्या होती हैं? जोड़ दी जाती हैं, ठीक है, बटा 2 की शक्ति 5 गुणा आधार समान हो, जिसके ऊपर शक्ति नहीं लिखी हुई है उसका मतलब एक होता है। आधार समान हो और भाग हो रहा हो तो शक्तियां क्या कर दी जाती हैं? घटा दी जाती हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की शक्ति 5 बटा 2 की शक्ति 5 गुणा 3 की शक्ति 3। तो नेचुरली यहाँ तो वैसे दिख भी रहा है, ये कट भी रहा है इसमें, पर आप इस्तेमाल करना चाहें तो 2 की शक्ति 5 माइनस 5 गुणा 3 की शक्ति 3, तो आ जाएगा 5 माइनस 5 करेंगे तो 0, तो 2 की शक्ति 0 गुणा 3 की शक्ति 3 का मतलब, इसको वैसे ही रहने दो, 2 की शक्ति 0 का मतलब होगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 की शक्ति 3। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हुआ। 3 की शक्ति 3 का मतलब वैसे 3 3 होते हैं 27, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ओवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है बेटा, ओनली आफ्टर दैट ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्या कर रहे हैं समझिए ध्यान से। 5 की शक्ति 2 की शक्ति 3 गुणा 5 की शक्ति 4 ब्रैकेट क्लोज भाग 5 की शक्ति 7। ये बोल रहा है पहले ब्रैकेट करिए आप सॉल्व। तो देखिए शक्ति के ऊपर शक्ति हो, आधार एक ही जैसा है तो क्या शक्तियाँ क्या कर दी जाती हैं, गुणा करते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 5 की शक्ति 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5 की शक्ति 7। यह आ जाएगा 5 की शक्ति 6 गुणा 5 की शक्ति 4 डिवाइडेड बाय 5 की शक्ति 7। अगले पे 5 की शक्ति, अब क्या होगा देखिए आधार समान है इसमें तो शक्तियाँ क्या कर दी जाएंगी, जोड़ दी जाएंगी। तो 6 जमा 4 भाग 5 की शक्ति 7, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 5 की शक्ति 10 भाग हो रहा है तो शक्तियों को क्या करते हैं अब घटा देते हैं, तो आ जाएगा 5 की शक्ति 3। ठीक है, इसको थोड़ा इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से समझना आपने ना। 6 जमा 4 हुए 10। ठीक है, एक स्टेप मैंने यहाँ से खाया है ना, उसको लिख देता हूँ मैं, चलो पूरा ये देखिए ये असलियत में आएगा आपके पास इस तरह से 5 की शक्ति 10 डिवाइडेड बाय 5 की शक्ति 7, तो यह आ जाएगा 5 raised to power 10 minus 7 and this will be equal to 5 raised to power 3, 5 की शक्ति 3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पहला है। जो आपके पास 9वां क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, ये इसको करता हूँ मैं। देखिए एक इसमें क्वेश्चन है, ये 4th क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। ये 2 raised power 0 2 raised power 0 प्लस 3 raised power 0 प्लस 4 raised power 0। इसमें ध्यान से देखिए 2 raised power 0 का मान कितना होगा 1, 3 की शक्ति 0 का मतलब होगा मान 1 जमा 4 की शक्ति 0 का मान कितना होगा 1, उत्तर कितना आएगा 3। ये क्वेश्चन पटवारी एग्जाम हुआ था पीछे जैसे, उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और देखिए, 2 की शक्ति 0 गुणा 3 की शक्ति 0 गुणा 4 की शक्ति 0। तो देखिए 2 की शक्ति 0 का मतलब होता है 1 गुणा 3 की शक्ति 0 का मतलब 1, 4 की शक्ति 0 का मतलब 1, आंसर 1। ठीक है, तो उसके बाद ये जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 raised power 0 प्लस 2 raised power 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 raised power 0। तो 3 की शक्ति 1, 3 की शक्ति 0 का मतलब 1 जमा 1 गुणा 1, तो ये के एक कितने होते हैं 2 गुणा 1 और आंसर कितना आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 raised power 8 मल्टीप्लाइड बाय a raised power 5 डिवाइडेड बाय 4 raised power 3 मल्टीप्लाइड बाय a raised power 3। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास की ये वाली जो संख्या है ये 4 की शक्ति 3 है, जबकि ये होनी किसमें चाहिए थी, ये अभाज्य गुणनखंडों में होनी चाहिए, अभाज्य गुणनखंडों में नहीं है। तो सबसे पहले मैं 4 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखूंगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2 की शक्ति 8 गुणा 1 की शक्ति 5 बटा 2 की शक्ति 2 और इसकी शक्ति कितनी 3, ऊपर 3 भी है, गुणा 1 की शक्ति 3। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे आ गया आपके पास 2 की शक्ति 8 गुणा 1 की शक्ति 5 बटा 2 की शक्ति 6 गुणा 1 की शक्ति 3। अब है बैठे अमित, हाँ जी बेटा, भाग होने पर शक्तियाँ क्या कर जाती हैं, घटा दी जाती हैं। इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे तो आ जाएगा 2 की शक्ति 8 माइनस 6 गुणा 1 की शक्ति 5 माइनस 3। तो ये कितने के बराबर आ गया, दिस कम्स 2 raised power 2 मल्टीप्लाइड बाय a raised power 2। और मैंने बताया था आपको कि अगर शक्तियाँ समान हो तो उनको हम एक में भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2a की शक्ति 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन भी ओवर होता है। इसमें हमारे पास ये जो 11वां क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, ये भी इजीली हो जाएगा। इसमें 4 है 11वें क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ, तो 4 का सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, उसके बाद जाके आप क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए जो कुछ असाइनमेंट भी इसमें मैं छोड़ रहा हूँ, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा ही दिए, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो क्वेश्चन है, इसके आपने क्या करना है, सारे
क्वेश्चंस करने हैं, ये पूरे क्वेश्चंस करने हैं, जिनमें से मैंने देखिए पहला आपको करवा दिया, दूसरा करवा दिया। इसमें अभाज्य गुणनखंड का 25 के पहले अभाज्य गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। मैंने आपको ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया। बाकी पार्ट्स में वो खुद करें आप पूरे ना, ठीक है। तो आज के लिए असाइनमेंट रहेगी कि ये 12 क्वेश्चन आपकी कॉपी पे होने चाहिए, समझो बेटा, ठीक है। ओके।